हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज जो मार्केट के अंदर हुआ, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी को 258 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी 275 पॉइंट प्लस और सेंसेक्स 721 और फिर निफ्टी आपका 86 पॉइंट प्लस। तो गाइस जो मार्केट में हो रहा है वो तो आपको पता है ना कि हो क्या रहा है। बजट की वजह से, ठीक है, बजट की वजह से ये एक रैली हो रही है बाजार के अंदर। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट है बाजार के अंदर जो पड़ रहा है पॉजिटिव साइड में, ठीक है, जो आप पूरे हफ्ते से देख रहे हो, ठीक है, मार्केट प्लस 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 चलने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। ठीक है, तो ये बाजार के अंदर क्या हो रहा है, बजट का एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक, जो अभी हमारा यूनियन बजट है जिसे कहते हैं हम आम बजट। ठीक है, तो ये आम बजट जो है आने वाला है और ये आएगा आपका कल के सेशन में। ठीक है, सैटरडे बाजार खुल रहा है, ठीक है, मार्केट भी ओपन हो रहा है, बजट का पूरा जो फायदा है वो बाजार को दिया जाने वाला है। लेकिन गाइस अब जो बजट की रैली हो गई मार्केट में, जो एक रैली हो गई, ठीक है, बजट की जो रैली चल रही है बाजार के अंदर, ठीक है, अब बजट के बाद क्या भाई, मंडे मार्केट ओपन होना है, मंडे मार्केट ओपन होना है, कल सैटरडे है, सैटरडे बाजार ओपन होना है। लेकिन काफी बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जैसे एफआईआई हो गए, डीआईआई हो गए, यहाँ पे अधिकतर क्लोजिंग रहती है। तो यहाँ पे जो एक इम्पैक्ट है ना, मुझे लगता है डीआईआई का करीब 80% भागीदारी होने वाली है बाजार के अंदर और रिटेल ट्रेडर की थोड़ी भागीदारी होने वाली है और करीब करीब 30% ही एफआईआई एक्टिव होंगे। ठीक है, लेकिन गाइस आपने एक चीज नोटिस करी, एफआईआई अभी भी बिकवाली में है, जबकि उनको दिख रहा है बाजार लगातार प्रे हफ्ते से जा रहा है। भाई कल के सेशन में भी क्या देखा था हमने, करीब कैश मार्केट में 4000 करोड़ की बिकवाली करके गए थे और 40,000 करोड़ ऑप्शन के अंदर। ठीक है, कैश में बिकवाली, उसके बाद ऑप्शन के अंदर बिकवाली। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, एक जो बड़ा प्लेयर है वो ऊपर से बेच रहा है लगातार। अब सोचिए बजट में, जो 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है, ठीक है, 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है हमारा 2025, ठीक है, और वो सैटरडे पर था। सैटरडे हमारा मार्केट क्या है, ओपन है, मार्केट ओपन है। अब गाइस एफआईआई को क्या दिख रहा है, क्या इस बजट से क्या हमारा निफ्टी वास्तव में एक इसको बूस्ट मिलने वाला है, क्या एक बैंक निफ्टी को बूस्ट मिलने वाला है जो बाजार ऊपर चला जाए और जिस तरीके से अभी जा रहा है। क्योंकि गाइस अभी बजट आया नहीं, सबको संभावनाएं हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स बहुत अच्छा कर सकते हैं और बाजार ऊपर जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं निकल के आया उसके बाद का क्या, मार्केट कहां जाएगा। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको लगातार वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूं, प्रीवियस जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने बाकायदा, गाइस मैं इसे क्लीन करता हूं, ठीक है, उसके अंदर मैंने बाकायदा आपको लेवल बताया कि निफ्टी इतना हाई लगा सकता है 23,500। तो आज आपने देखा 23,500 के लेवल को निफ्टी जो है छूकर गया। ठीक है, 700 नहीं आया, 700 कल के सेशन में जाए। ठीक है, बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 50,000 तक के लेवल को छू सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश करी 600-700 तक की। ठीक है, 550 तक के लेवल आपको इस बजट में दिख सकते हैं। हमें लग रहा है कि 78,000 तक के लेवल हमको आने वाले टाइम में सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस ये चीजें मैं आपको पहले से ही पहले बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है। ठीक है, तो मैं ये चीजें आपको क्यों बता पा रहा हूं गाइस। देखिए आप सेंसेक्स को 77,500 और मुझे लग रहा है कि 78,000 तक की जर्नी, 78,500 तक की जर्नी आपको सेंसेक्स दिखाएगा, 78,000 तक के लेवल। ठीक है, और 78,500 तक के लेवल आपको सेंसेक्स दिखाएगा, सेंसेक्स दिखाएगा इस बजट में। ठीक है, आपको जो निफ्टी जो लेवल दिखाएगी, ठीक है, निफ्टी जो अपना हाई लगाएगा वो मुझे लगता है 23,800 और 23,900, 23,900 तक की निफ्टी अपना हाई लगाएगी बजट में। ठीक है, ये इसके हाई रहने वाले हैं, इसको आप मार्क कीजिएगा। कल के सेशन में बैंक निफ्टी की बात करें 50,500 तक के लेवल दिख रहे हैं। ठीक है, और एक बात करें हम तो आपको जो लेवल दिख सकते हैं 50,800 तक। ठीक है, ये लेवल दिख सकते हैं आपको बैंक निफ्टी में बजट वाले सेशन में। ठीक है, ये इसका हाई रहेगा। अब गाइस बजट क्लियर हो जाएगा कल के सेशन में। ठीक है, मंडे मार्केट में क्या हो सकता है, अगर गाइस इस तरीके के हाई लगते हैं बाजार में, ठीक है, निफ्टी अपने हाई पे जाता है, बैंक निफ्टी अपने हाई पे जाता है, ठीक है, सेंसेक्स अपने हाई पे जाता है, सेंसेक्स अपने हाई पे जाता है, उसके बाद जो हम 3 कैलकुलेशन करेंगे
पहली कैलकुलेशन करेंगे एफआईआईस की, ये क्या कर रहे हैं आज के सेशन में, ठीक है। हम दूसरी कैलकुलेशन करेंगे डीआईआईस की, ये क्या कर रहे हैं। तीसरी कैलकुलेशन करेंगे हम रिटेल ट्रेडर की, और चौथी कैलकुलेशन करेंगे हम बिजनेसमैन की, ठीक है। बिजनेसमैन की मान लेना, अब इसमें मैन लगा देते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन की कैलकुलेशन करेंगे कि कौन से सेक्टर को क्या मिल रहा है, ठीक है, जिससे एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा। एक रिटेल ट्रेडर जहां पे वो एक इन्वेस्टेड है अपनी पोजीशन को किस सेक्टर में, किस स्टॉक में, ठीक है, वो उसको क्या राहत मिलती है, ठीक है, उसको कितना बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। और दूसरी कैलकुलेशन करेंगे हम डीआईआईस की, डीआईआईस की पर्टिकुलर किस सेक्टर में ज्यादा होल्डिंग है, ठीक है। निफ्टी के 50 स्टॉक में ज्यादा पोजीशन लगी है, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में ज्यादा पोजीशन लगी है, ठीक है। और उसी तरीके की कैलकुलेशन करेंगे एफआईआईस की, कि क्या राहत मिलती है डीआईआईस को निफ्टी से, क्या राहत मिलती है एफआईआईस को निफ्टी बैंक निफ्टी से, ठीक। ये सारी कैलकुलेशन लगने के बाद हमारे पास सिंपल सा एक फंडा खुल जाएगा, एक विंडो खुलेगी, ठीक है। एक विंडो ओपन होगी बाजार के अंदर, क्या मार्केट को अपने हाई की तरफ बढ़ना है बजट के बाद, क्या बाजार वापस से प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों रीजन है, प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट के अंदर हो सकती है बजट के बाद काफी तेज, ठीक है। और एक सेक्टर को एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे बैंकों को लिक्विडिटी मिल जाती है, ठीक है। बैंक्स को जिस तरीके से डिपॉजिट वाली अभी दिक्कतें आ रही थी, अगर गवर्नमेंट 1-1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए बैंकों के लिए खोल देती है, तो एक बैंकों को बूस्ट मिलेगा, और जिसकी वजह से एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा लिक्विडिटी होने की वजह से बैंक काफी तेजी से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर के अंदर, बड़े सेक्टर के अंदर रिफॉर्म करती है मजबूती से, उनको टैक्सेशन में राहत देती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो निफ्टी के सेक्टर को बूस्ट मिल जाएगा, निफ्टी के अंदर जितने भी सेक्टर है उनको बूस्ट मिल जाएगा मजबूत, तो एक हाई चल सकता है। लेकिन अगर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आता है, ज्यादा बड़ा नहीं आता, तो गाइस सिंपल है, आप इसको भी समझ लेना, जो लेवल आ रहे हैं, ठीक है, अब गाइस वही लेवल लो की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देख लीजिए बजट के बाद मंडे से, ठीक है, मंडे गाइस हाथ में पसीना हो रहा है। मंडे मार्केट सेटअप, अगर गाइस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होनी है तो वो प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपर से होगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, निफ्टी के अंदर अगर एक बूस्ट मिलता है निफ्टी को, तो मैक्सिमम जो है 23,800 और 24,000 तक के लेवल बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ये हमारा जो सिनेरियो है, ये दूसरा सिनेरियो है, ये मंडे से, ठीक है। मंडे से कल का सेशन बजट वाला है, कल 1 तारीख है, 2 तारीख, 3 तारीख, ठीक है। 3 फरवरी को, ठीक है, 3 फरवरी 2025 हमारा प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप खुलेगा, क्योंकि गाइस सबके सब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी का ये जो हाई होगा 23,800 और 24,000 यहां तक की निफ्टी जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेजी से चालू होगी बाजार के अंदर, ठीक। उसी तरीके से एक ट्रेडर अगर बैंक निफ्टी के बारे में सोच रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग कहां से लगेगी, 50,500, और आप मान लेना 51,000 का लेवल है, ठीक है। यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग की विंडो खुलेगी, ठीक है, और यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग मेजर आपको आती हुई दिखेगी। वो किसकी तरफ से, वो दिखेगी आपको एफआईआईस की तरफ से, ठीक है, एफआईआईस की तरफ से और रिटेल ट्रेडर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी बाजार के अंदर, ठीक है। और शायद डीआईआईस डोमेस्टिक भी प्रॉफिट बुकिंग करें मार्केट में, तो इसको भी समझेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग की विंडो भी है, और एक मार्केट के अंदर सडनली एक बाइंग भी है। वो किस वजह से, वो है आपकी बजट की वजह से, ठीक है। बजट की वजह से एक बाइंग है और एक प्रॉफिट बुकिंग है सीधी सीधी बजट के बाद, तो इसको समझेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं सेंसेक्स के लेवल जनरेट करूं, तो गाइस सेंसेक्स, ठीक है, मुझे दिखता है लेवल 78,500 और 79,000 के लेवल दिखते हैं। यहां पे जाके सेंसेक्स आपको प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग जनरेट होगी, तो आप इसको भी समझ लीजिएगा, ये मार्केट के हाई है। अगर आप इससे ज्यादा सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ना, प्रीमियम जो है भाई, निफ्टी का जो लॉट साइज है वो हो चुका है कितने का,
75 का, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो हो चुका है 30 का, ठीक है। सेंसेक्स का जो लॉट साइज है, ठीक है, वो हो चुका है 20 का, ठीक। उसी तरीके से फिन निफ्टी का लॉट साइज बढ़ चुका है, ठीक है। मिड कैप का लॉट साइज बढ़ चुका है, मिड कैप का लॉट साइज बढ़ चुका है, बैंक एक्स का लॉट साइज बढ़ चुका है, ठीक है। सबके लॉट साइज बढ़ चुके हैं और उसकी वजह से क्या है, एक बजट बजट की वजह से क्या है, प्रीमियम भी जो है काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं बाजार के अंदर, ठीक है। तो ये जो हाई प्रीमियम है ये सेलर को अट्रैक्ट करेंगे एकदम से। गाइस ये मंडे के सेशन से अट्रैक्ट करेंगे, अभी से नहीं। आज तो आपने देखा ना, एक तरफा बाजार धीरे 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 करके चला ही गया ऊपर, क्योंकि अभी बजट आया नहीं ना। बजट का लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। जिसकी वजह से सडनली बहुत तेजी से बाइंग चल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप आज के सेशन को भी देखो तो ये लास्ट में जो बाजार भागा है एकदम से, लास्ट के आधे घंटे में, ठीक है, पौने घंटे में, तो वहां पे प्रीमियम में कोई इजाफा नहीं हुआ। अगर हम सी के प्रीमियम देखें तो वो कोई ज्यादा नहीं चले हैं, ठीक है। पी के प्रीमियम कोई ज्यादा गिरे भी नहीं है, ठीक। लेकिन आप एक चीज समझिएगा, मार्केट का जो प्रॉफिट बुकिंग का सेटअप है बजट का, वो यही है, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। और जो बाइंग जोन है गाइस, मैं आपको बाइंग जोन भी दिखा देता हूं, ठीक है। अगर हम कल के सेशन में कुछ कर सकते हैं कामकाज, ठीक है, तो निफ्टी का सेटअप मेरा कैसा रहेगा बाइंग के लिए। मान लो निफ्टी अभी 23,508 है, ठीक है। कल के सेटअप के लिए तो मैं बाइंग करूंगा 23,350, 23,300 और मान लेना एक 23,400, ठीक है। ये मेरा बाइंग सेटअप रहेगा। बाइंग सेटअप रहेगा कब के लिए, एक फेब 2025, ठीक है। बजट का सेटअप रहेगा। ये कौन सा सेटअप है, बजट सेटअप, ठीक। उसी प्रकार बैंक निफ्टी की बात करूं, 49,100 और 48,900, ये बाइंग सेटअप रहेगा, बाइंग सेटअप रहेगा, ठीक है। आप इसे ऑप्शन में भी और फ्यूचर में भी इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है भाई। ऑप्शन के अंदर करेंगे तो आपका सी बाय हो जाएगा, फ्यूचर में करेंगे तो आप डायरेक्ट इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर सेंसेक्स का सेटअप बनाऊं, 77,000 का, 76,800 और 76,900, ये हमारा सेटअप रहेगा किसका, बाइंग का, ठीक है। तो गाइस एक तरफा सेटअप चलेगा एक फरवरी वाले दिन। वो भी हम कब खरीदेंगे, जब मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करेगा नीचे की साइड में, ठीक है। अभी ऊपर खुल जाता है मान लो, और एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से पॉजिटिव साइड में ऊपर खेलते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक सेटअप बन जाएगा बजट वाला। तो गाइस इन सारी चीजों को ना समझने के लिए ना आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, हर एक ऊपर जाने वाला बाजार उसको नीचे आना होता है, ठीक है। हर एक नीचे गिरने वाले बाजार को, जैसे यहां पे नीचे गिरा था ना, हर एक नीचे गिरने वाले मार्केट को ऊपर जाना होता है, ठीक। चाहे फिर वो निफ्टी हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर वो फिन निफ्टी हो, चाहे फिर वो हो सेंसेक्स, ठीक है, चाहे फिर वो सेंसेक्स, हर ऊपर जाने वाले बाजार को नीचे आना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, ठीक है। उसी से आपका निफ्टी, उसी से आपका बैंक निफ्टी रन हो रहे हैं, ठीक है। निफ्टी के 50 स्टॉक से निफ्टी का इंडेक्स चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों से बैंक निफ्टी का इंडेक्स चल रहा है, अप और डाउन कर रहा है। जैसा स्टॉकों में कामकाज हो रहा है वैसा उनके इंडेक्स में कामकाज हो रहा है। बस आपको चाल पकड़नी है। मार्केट के अंदर जो 4 लोग हैं जो सबसे बड़ा जो पैसा लगा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा मानना एफआईआई का, ठीक है। वो मानना क्यों, क्योंकि एफआईआई कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को, ऑप्शन फ्यूचर इंडेक्स को, ठीक है। तो ये एक टाइमिंग के हिसाब से भाई ऑप्शन फ्यूचर के अंदर अगर पैसा लग रहा है ना मोटा मजबूत, तो ये एफआईआई किसी भी टाइम उस पोजीशन को अपने हिसाब से 1000 करोड़ का सेल ऑफ करके ऑप्शन में 5,000 करोड़ कमा सकते हैं, ठीक है। तो वो हेज करते हैं,
पहले तो ये प्लेयर हो गए, दूसरे प्लेयर हो गए DIIs, तीसरे हो गए हमारे रिटेल ट्रेडर जो एक न्यूज पे काम करते हैं। जिस तरीके से अभी एक न्यूज आने वाली है तो रिटेल ट्रेडर भी लगातार बाजार को लेके प्लस हैं, तो वो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर में। ठीक उसी तरीके से हो गया चौथा पैसा बिजनेसमैन का, ठीक है, बिजनेसमैन का पैसा हो गया तो वो बाजार के अंदर लगाते हैं। अब गाइस सबसे बड़ी चीज, जो पैसा रन करता है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं, वो पैसा है FIIs का और DIIs का, ठीक है। इनकी वजह से बाजार अधिकतर ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, और 90% टाइम यही बाजार को अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। इन्हीं के पैसों से जो हम कामकाज करते हैं ना गाइस, जो मैं कामकाज करवाता हूं, क्योंकि मैं ट्रैक करता हूं FIs का डाटा, ठीक है, मैं ट्रैक करता हूं ऑप्शन चेन को, ठीक है। तो इस ऑप्शन चेन को कैलकुलेट करके और FIs के डाटा को कैलकुलेट करके हम जो है लेवल बनाते हैं बाजार के अंदर, ठीक है। जो भी हमारे लेवल आते हैं आप ये देखते होंगे टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे मैंने पूरा मंथ जनवरी आपके लिए निकाल दिया, ठीक है, जनवरी 1 से लेके जनवरी, ठीक है, जनवरी लास्ट तक की मैंने जो भी आपको कामकाज करवाया, ठीक है, वो एक नंबर का कामकाज था। हमने पूरे के पूरे मंथ में जितने भी दिन बाजार खुला, ठीक है, हमने मैक्सिमम टाइम निफ्टी के अंदर करीब 500 पॉइंट के आसपास गेन किए होंगे, बैंक निफ्टी के अंदर हमने करीब 1500 पॉइंट के आसपास गेन किए होंगे, ठीक है, और सेंसेक्स के अंदर मेजर जो लेवल थे मेरे, सेंसेक्स के अंदर हमने मैक्सिमम 2500 पॉइंट के आसपास गेन किए हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मेरा सेटअप गाइस, अगर टेलीग्राम आप जाके ज्वाइन करते हो तो आप मेरी पूरी की पूरी हिस्ट्री देख सकते हो। तो ये 2025, ठीक है, जो हमारा सेटअप था। अब गाइस अगला सेटअप जो फरवरी वाला बन रहा है वो हमारा मंडे से बन रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके का कामकाज होगा, ठीक है, इसी तरीके के लेवल आएंगे। मेरे जो वॉइस मैसेज रहते हैं, ठीक है, आज भी मैंने आपको सारे वॉइस मैसेज डाले, ठीक है, मैंने जो सेटअप दिया पी का सेटअप था, हमने उसमें करीब 80 से 90 पॉइंट निकाले भी। उसके बाद मैंने आपको वॉइस मैसेज डाला कि गाइस मार्केट ऊपर का है, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए खेल रहा हूं, इसीलिए मैंने ये लेवल बनाया है, ठीक है, लेकिन बाजार ऊपर का, बस हम वेट कर रहे थे। तो गाइस उस वेट करने के तरीके को भी सिखा रहा हूं। तो गाइस बाजार में ना क्या है, मार्केट में सीखने वाले बंदों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो इंसान इस बाजार को समझ सकता है, जो इंसान इसकी एक हार्डकोर कैलकुलेशन कर सकता है, जो चार्ट को अच्छे से रीड कर सकता है, जो डाटा को अच्छे से रीड कर सकता है, जो हार्डकोर कैलकुलेशन कर सकता है, उसके लिए गाइस निफ्टी से पैसे कमाना, बैंक निफ्टी से पैसे कमाना, ठीक है, सेंसेक्स से पैसे कमाना, 5, 10, 15, 50 हजार अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो अगर आप इस लेवल की हार्डकोर कैलकुलेशन करते हो। जो लेवल मैं आपको सिखाता हूं ना, आप हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के बारे में पहले से जान जाओगे और पहले से आपको पता होगा कि बाजार कहां, कैसे और किधर जाएगा, ठीक है। अब हम ये नहीं कहते कि आपके 300 के 300 दिन अच्छे होंगे बाजार के अंदर, ऐसा नहीं है गाइस। 5-6 दिन आपके खराब होंगे, लेकिन आपके 25 डेज भी अच्छे हुए ना, और आपकी 75% की एक्यूरेसी भी निकल के आ रही है बाजार के अंदर, गाइस आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे बाजार से, ठीक है। और मैं जिस लेवल पे काम कराता हूं गाइस, आप मेरी एक्यूरेसी देख सकते हैं, 90% प्लस हम एक्यूरेसी के साथ कामकाज कर रहे हैं बाजार में। और मैं अगर वीकली लेवल की एक्यूरेसी दूं आपको, तो गाइस मैं कभी फेल नहीं हुआ बाजार के अंदर, हमेशा हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वीकली लेवल पे, ठीक है। जहां भी आप देखो, मेरे टेलीग्राम देखो, चाहे फिर मेरा प्रीमियम ग्रुप देखो, 100% एक्यूरेसी के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो गाइस बस यही चीजें सारी सोचनी है कि आप भी ऐसा कर सकते हो। तो गाइस आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बाकी गाइस वीडियो अगर समझ में आ रहा है, इसके हार्डकोर कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। शाम को जब डाटा आएगा FIIs का, ठीक है, किस तरीके का डाटा आ रहा है, सेल का आ रहा है या बाय का आ रहा है, ठीक है, मैं उसका पूरा एनालिसिस कर दूंगा और उसके ऊपर जो इंपैक्ट होने वाला है बाजार में कल के सेशन में, ठीक है, उसका सारा का सारा एनालिसिस करके दे दूंगा। निफ्टी कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है ये तक की मैं बता दूंगा FIs का अगर डाटा आ जाएगा तो, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए। बाजार के अंदर दोनों साइड खुली हुई है, कल के सेशन में बाजार चल सकता है, मंडे के सेशन में बाजार गिर सकता है। तो मैंने मार्केट के हाई और मार्केट के लो दोनों आपको बता दिए हैं। मैंने आपको इस सेटअप भी बता दिया कि मैं किस तरीके से कामकाज करूंगा कल के सेटअप में, तो वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो सोच के समझ के काम कीजिए। बाजार बहुत अच्छा है, जिसको जितना पैसा कमाना है वो कमा सकता है, बस इस तरीके का एक हार्डकोर एनालिसिस कर ले। ओके,
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और ज़्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। धन्यवाद।